करना पड़ेगा। मुझे अधर्म पूर्वक विषय अब नहीं भोगना, बड़ा जोर का हठ करना पड़ेगा। नहीं बार बार कसम खाने पर, नियम लेने पर, वचन देने पर फिर भी हम फिसल जाते हैं, क्योंकि वो सच्चा हठ नहीं आया। अभी हमारे अंदर ये भाव है कि इस भोग में हम सुख ले लेंगे, इसलिए कसम खाने पर, नियम लेने पर, वादा करने पर भी हम फिसल जाते हैं। त्यक्त्वा हठा निःसृतः, इनसे तुम हठपूर्वक अपना राग छुड़ा लो, नहीं ये हठपूर्वक तुमसे हट जाएंगे। बलात्काल सब कुछ छीन लेगा। क्रंदम क्रंद ममंद कंदलित सदभवांकुरः सत्वरम। यदि तुमने इनका राग छोड़ दिया, नाम जपना शुरू किया, धाम का आश्रय ले लिया या धाम का वास मिल गया, तो तुम्हें एक परम लाभ मिलेगा। क्रंदम क्रंदम, बार बार रोने की इच्छा होगी। क्यों रो रहे? कोई कारण नहीं है, कोई दुख या कोई कामना या कोई पीड़ा नहीं, एक ऐसी आनंद की उमगन है कि रोने का मन हो रहा है। बार बार रो, और जिसको ये मिल गया तो प्रीतम मिलने में देरी नहीं। बिन रोए किन पाइया प्रेम प्यारा मीत। ये जो हमारे अंदर बैठा है, हम प्रचार प्रसार करेंगे। हमें लगता है पहले ये बात समझ लेनी चाहिए कि प्रचार कैसे होता है। पहले मम भक्ति युक्तो तो भुवनम पुनातो, लोक के लोक पावन हो जाएंगे। मैं अपने हृदय का परिवर्तन करूंगा गुरु के कृपा बल से। अब वो विश्व का परिवर्तन कर सकता है, भाषा ही बदल जाती है। जब गुरु कृपा का अभाव होता है तो भाषा बदल जाती है, लक्ष्य बदल जाता है। नहीं, जो सद्गुण संपन्न हुए उन्होंने कहा, जो मैं अपने अवगुण का हूं, बाढ़ी कथा पार नहीं लाऊं। बड़ा विचित्र माया का स्वरूप है। हृदय द्रवित जब तक तुम्हारा नहीं हुआ तो हृदय का परिवर्तन शासन से नहीं हो सकता। ध्यान रखना, कोई अपने बल विक्रम से किसी के हृदय का परिवर्तन नहीं कर सकता। माना कि उसके पास हर बल है तो वो विनाश लीला कर सकता है, लेकिन साधु का जब अवतार होता है तो भगवान से भी बढ़कर होता है। मोरे मन प्रभुस विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा। जब भगवान का अवतार होता है तो परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। लेकिन जब भगवान के भक्त का अवतार होता है तो दुष्टों का विनाश नहीं होता, दुष्टों की दुष्टता का विनाश करके उसमें साधुता, उसको ब्रह्म ऋषि बना दिया, उसको महात्मा बना दिया। आप सरिस चाहे सबकी ना। तभी भगवान कहते सातो सम मोहिमय जग देखा, मोते अधिक संत कर लेखा। ये संत के मुख से शोभा नहीं देता। विनाश, विनाश दुष्टता का करता है साधु, दुष्टों का नहीं। दुष्टों को गले लगाकर उनकी दुष्टता का नाश करके उनको साधु बनाता है। ये भगवान से जुड़े हुए चित्त वाले महाभागवतों के द्वारा जो जगत का मंगल होता है, वो बाहरी बातों से नहीं होता है, वो पार्टी बंदी से नहीं होता है। एक अकेला संपूर्ण लोक का पावन करने की सामर्थ्य रखता है। कौन? जो वाग गदगदा द्रवते यस्य चित्तम रुदक्त्य भीक्षणम हसते क्वचिच्च विलज्ज उद्गायति नृत्यते च मद भक्ति युक्तो भुवनम पुनात। पहले मद भक्ति युक्तो, पहले हृदय में भगवान की ऐसी भक्ति जागृत हो गई, सब जगह अपना स्वामी नजर आ रहा है। अब वो जहां बोलेगा, हृदय की ग्रंथ खोलेगा, जिससे मिलेगा उसके जीवन का परिवर्तन होगा, क्योंकि
हृदय में वो वस्तु जागृत हो गई है। बचना चाहिए दूसरों के सुधार का ठेका जो हृदय में जागृत होता है, ये बचना चाहिए। जब आप प्रभु के हाथ के यंत्र बन जाएंगे तो बड़ा सा बड़ा कार्य ऐसे हो जाएगा। वो प्रभु जो मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत कृपातम हम वंदे परमानंद माधवम। मूक होए वाचाल पंगु चढ़े गिरिवर गहन। जो एक कदम नहीं चल सकता वो पहाड़ लांग सकता है। जो चेतन का जड़ करे जड़े करे चैतन्य असमर्थ। मसकई करें बिरंची अजय मसकते हीन। ब्रह्मा को मच्छर बना दे मच्छर को ब्रह्मा। ऐसे सामर्थ्यशाली प्रभु जिसके हृदय में जागृत हो गए, वो मम भक्ति युक्त भोनम पुनात। पहले अपनी स्थिति में आए, पहले स्थित प्रज्ञ बने, तब बात देखे तो किसी का उद्धार करने की बात ही नहीं रह गई। कीर्तन परायण, नाम जप परायण, लीला गायन परायण जो महाभागवत जन हैं, इनके द्वारा बिना संकल्प के स्वयं जगत का मंगल होता रहता है। गीत्वा तुमम नामानि नर्तयेन मम सन्निधौ इदं ब्रवीमि ते सत्यम क्रीतोहम तेन चार्जुन। हे अर्जुन, जो उच्च स्वर से विविध ध्वनियों में मेरे नाम का कीर्तन करता हुआ मेरे सामने नाचता है, मैं सत्य कहता हूं, मैं उसको देने में असमर्थ हूं, स्वयं बिक जाता हूं। क्योंकि भगवान ऐसे प्रेमी को माया नहीं देते। भगवान कहते हैं मेरे पास कुछ देने के लिए नहीं रहता, मैं स्वयं उसके अधीन हो जाता हूं। सत्यम कृतोहम तेन अर्जुन इदम ब्रवीमि ते सत्यम। मैं सत्य कहता हूं कि मेरे पास कुछ उसके लिए देने को नहीं रहता है, अर्थात सर्वस्व दे देता हूं और स्वयं अधीन हो जाता हूं। जो मेरे नाम का कीर्तन करके मेरे सामने नाचता है। ये खिलवाड़ नहीं है जो आप करते हैं, ये मनोरंजन नहीं है, लोक रिझावा नहीं है, अपनी स्वामिनी जी के लिए है। कैसे कोई प्रभु के नाम की महिमा का वर्णन कर सके। कहां लगी नाम बढ़ाई, राम न सके नाम गुण गाई। समझ में नहीं आता। क्यों समय को अन्य क्रियाओं की भावनाओं में छीन कर रहे हो। नाम सबसे बड़ा महान कार्य है। त्रिभुवन में सबसे बड़ा अनुष्ठान नाम है। उस नाम का चाहे कीर्तन करो, जप करो, स्मरण करो, ये सब एक ही है। तुम्हें जिस समय जैसी भावना आवे, कभी जप की, कभी कीर्तन की, कभी स्मरण की। स्मरण माला भी नहीं है, कुछ बाहर से ऐसा नहीं, वही याद है। हृदय बार बार रोने का करता है मन, और बार बार आंखों के सामने वो नाम है, वो नाम का नामी रूप है, वो विकलता है, उसे स्मृति कहते हैं। ये सब साधनों का फल है जब स्मृति जागृत होती है। प्रभु के परम पावन नाम